उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि हमें इक्वेशन लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो यहीं से आप लोग समझ गए होंगे कि हम आप लोग के लिए आज से कक्षा 10 की क्लास 10th की पूरी साइंस टॉपिक वाइज लेके आए हैं। तो एक टॉपिक वाइज करके आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो अपने दोस्तों को, यारों को और सहेलियों को इस चैनल पे बुला लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये हम चैप्टर। जैसे कि लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन? ठीक है, पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। रिएक्शन क्या होती है या केमिकल रिएक्शन है क्या? रिएक्शन एक प्रकार का चेंज है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वस्तु में किसी प्रकार का कोई बदलाव ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे किसी चीज की फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस में बदलाव ही या चेंजेस को ही क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध से दही बदलना, दूध हमने रखा है, थोड़ी देर बाद वो दही में कन्वर्ट हो गया है, इसे ही रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पेड़ का बढ़ना, पेड़ छोटा सा लगा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये रिएक्शन ही है। आप छोटे थे, धीरे धीरे बच्चे से बड़े हो गए, ये एक प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम केमिकल रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। या इसमें पहले हम चेंज देख लेते हैं कि इसमें चेंज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं। पहला है भौतिक या इंग्लिश वाले फिजिकल। ठीक है, फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? इसे हम लोग टेम्परेरी चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी चेंज। मतलब कुछ ही समय के लिए जब किसी वस्तु में बदलाव होता है और पुनः उसी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट उसी स्टेज में आ जाती है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कैसे? पानी का जमना, पंखे का चलना। ठीक है, और इसी तरह से बल्ब का जलना, जो कुछ ही क्षणिक परिवर्तन होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। पानी जमेगा, बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर तुरंत थोड़ी देर बाद फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। इसी तरह पंखा चलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, पंखा चलने लगेगा, लाइट ऑफ कर देंगे, पंखा बंद हो जाएगा। तो जो क्षणिक परिवर्तन होता है या अपनी थोड़ी देर बाद या कुछ समय के बाद या कभी भी अपनी पुनः उसी पोजीशन में आ जाता है कोई चीज, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, अगला है केमिकल चेंज। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसको कैसे समझेंगे? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? किसी चीज में, है ना, केमिकल चेंज, इसे इंग्लिश में लिख लो, केमिकल चेंज किसी ऑब्जेक्ट में जो हमेशा के लिए कुछ परिवर्तित हो जाता है, मतलब परमानेंटली कोई चीज परिवर्तित या चेंज हो जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। कैसे? कागज का जलना, ठीक है, और दूध का दही बदलना। क्या बदलना? दूध का दही में बदलना। ये क्या है? केमिकल चेंज। जो दोबारा अपनी पुनः पोजीशन में ना आए उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा चेंज क्या होता है। अब हम याद करेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मतलब ये तो जान गए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, अब समीकरण कैसे बनाएंगे? ओके, चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारे पास ये लिखा हुआ रासायनिक समीकरण। पहले हम टॉपिक को चैप्टर समझा देते हैं है क्या, कहना क्या चाहता है ये। तो इसमें लिखा है रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक विधिवत तरीके से, एक अच्छे ढंग से लिख के समझाने या समझने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। मैथ में क्या करते हैं? बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है, पहले उसकी इक्वेशन बनाते हैं, तभी तो सॉल्व होगा। बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए हम पहले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते कैसे? जैसे कोई हमारे पास चीज ए मिलाई है और दूसरी हमने चीज बी मिलाई है, जो ये हम लोग मिलाते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश वाले रिएक्टेंट बोलते हैं। हिंदी वाले
हिंदी वाले अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। बीच में एरो का निशान लगाते हैं और जो उधर बन के आता है ए बी, ए मिलाया, ए और बी दो चीजें मिलाई हैं और बन के क्या आया है? ए बी। इसे इंग्लिश वाले प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और हिंदी वाले उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है। अब ये दो चीजें हमने मिलाई थी और ये बन के आया है, इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कोई शॉप वाला है, ऐसे तो है नहीं किसी ने बड़ी सी शॉप खोली है, बहुत जिसका 5 स्टार होटल जो शुरू किया होगा वो सब कहीं है, जिसके बहुत सारे स्टॉल, मतलब बहुत सारे 5 स्टार होटल खुले हैं, वो हर जगह अपनी चाय बनाने या कोई प्रोडक्ट बनाने जाता होगा, ऐसे तो है नहीं। तो उसने क्या करता है वो बंदा ये करता है कि एक, जैसे हमने चाय का स्टॉल खोला, मान लिया हम चाय वाले, ठीक है, मोदी जी चाय वाले थे, हम भी चाय वाले बन जाएंगे, शायद कभी प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो देखते हैं कैसे। जैसे हमने चाय मिलाई, तो हमने पता हमें चाय बनाना है, तो हमने दूध मिला लिया, दूध की क्वांटिटी हम नोट कर लेंगे। फिर पानी अगर मिलाना है तो पानी मिलाएंगे, वरना चाय कितनी, चाय पत्ती कितनी डालेंगे, चीनी इसमें कितनी डालेंगे, और फिर हमको चाय बनेगी और जो चाय पत्ती निकलेगी उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारे क्या होती है? ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। इलायची जो भी डालना है आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। अब जरूरी है कि एक ही दिन में बहुत अच्छी स्वाद किया जाए चाय? नहीं आएगी। तो हम लगभग हजारों टाइप की चाय टेस्ट करेंगे अपनी खुद बना के। जिस दिन ग्राहक को सबसे बेस्ट लग गई उसी को हम लॉक कर देते हैं और अपने सारे जगह पे उसी इक्वेशन को, रिएक्शन को भिजवा देते हैं कि भैया ऐसे बनाइए आप लोग, ठीक है। और वो सब लोग उतना ही टेम्परेचर यहाँ पे मेजर कर देते हैं, कितना टेम्परेचर दीजिए, और वो चाय या वो प्रोडक्ट आपको पूरी मार्केट में फैल जाता है, पूरे मार्केट में फैल जाता है, ठीक है। कोई मेडिसिन हो गई, कुछ, सारे लोग यही चीज फॉलो करते हैं, इसीलिए इससे क्या बोला जाता है? इक्वेशन या समीकरण, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। लेकिन हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण का संतुलन नहीं बता रहे हैं, हम सीधा रासायनिक समीकरण के प्रकार पे जा रहे हैं, मतलब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग हम आप लोग को वहीं पे सिखा देंगे जब हम आप टाइप ऑफ इक्वेशन आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं तो पहला टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी वाले कहते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, संयोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? संयोजन मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना या जुड़ना। तो जब दो लोग मिलकर के एक बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन। इसमें क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। Two or more reactant combined with each other to form a new single product is called as combination reaction। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट अभिकारक A लिया है, दूसरा B लिया है, और दोनों को मिला के क्या बना दिया है? AB। देखो, दो लोग मिलके, दो जिस्म एक जहाँ हो गए, दो मिलकर एक बन गए, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। एक रिएक्शन देते हैं आप लोग को, यहाँ पे Mg है और यहाँ पे O2 है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करोगे तो मिलेगी हमको MgO। अब टॉपिक आ गया, बात आ गई कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, जबकि रासायनिक समीकरण या द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितने मॉलिक्यूल किसी भी एटम के इधर होने चाहिए उतने ही इधर होने चाहिए। जैसे अगर जो आप शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम अगर जो आपने चीनी लिया है, क्या लिया है? चीनी लिया है, और 1 किलोग्राम पानी लिया है,
1 किलोग्राम पानी लिया है तो शरबत क्या आएगा, पानी लिया है तो शरबत कितना निकल के आएगा, अच्छा तो नहीं शरबत 1 लीटर आएगा, लीटर में एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो वेट है वो 1 किलो 100 ग्राम ही रहेगी, कितनी रहेगी 1 किलो 100 ग्राम। तो मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर होने चाहिए उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर होने चाहिए, मॉलिक्यूल पे कोई भी प्रभाव, अणुओं की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया में। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो आप लोग कहेंगे मास्टर इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ये गलत है। कभी भी आप बैलेंस करते हुए संतुलित करते समय हमेशा आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कहता है संतुलन का नियम, ये कहता है कि आगे से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 Mg हो गया और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 ऑक्सीजन है, Mg 2 कम है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रहे हैं, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिला के बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इस पे जरा से चर्चा कर लेते हैं, इस पे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, जैसे इस पे चर्चा कर लेते हैं, इस पे और सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ लेते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं समझ लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है मीठी नींद या स्वीट डेथ, मीठी मौत किसे कहते हैं, जैसे कि किसी को आत्महत्या करना है तो यह फंडा अपना सकता है, वेरी सिंपल है, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, मजा आएगा, ठीक है। आप लोग को चले देखते हैं, सीख लेते हैं, थोड़ा सा समझना चाहिए आगे कि होता कैसे। जैसे आपने एक बंद कमरे में अंगीठी जला ली, ठंडी का मौसम है बहुत ज्यादा, सभी जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, सभी जलाते हैं, लेकिन ये गलती ना करिए, अंगीठी कभी भी जला के ना छोड़ दीजिएगा, मतलब जला के कमरा बंद ना कर दीजिएगा। जैसे आपने कमरा जलाया, अंगीठी में कोयला ज्यादा हो गया, ठीक है, कार्बन ज्यादा हो गया, आपके कमरे में ऑक्सीजन कम है, बाहर से आ नहीं रही है, तो जब तक कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आएगी तब तक ही O2 बनेगा। फिर जब ऑक्सीजन रूम की आपके कम पड़ जाएगी क्योंकि बाहर से आ नहीं रही है, तो एक ऑक्सीजन एक कार्बन जाएगा और ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लड को हमारे पसंद क्या है, ब्लड को हमारे पसंद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पसंद है। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोनों एक साथ में होते हैं तो ब्लड हमारा प्रीफर कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे किसी आदमी बंदे की गर्लफ्रेंड और जीएफ और बीबी दोनों साथ में आ जाएं तो किसको प्रीफर करता है ना, प्यार तो किससे करता है, प्यार जाहिर सी बात जीएफ से करता है, ठीक है, तो ये उसकी जीएफ है, ये है बीबी, ठीक है, तो इससे बहुत प्यार करता है। जैसे दोनों साथ में मिलेंगे तुरंत इसको इसको, ठीक है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो डरेगा, ठीक है, उससे तो डरेगा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा प्रीफर करता है, जैसे ये मिलेगी तुरंत इसको अलग कर देगा और ये तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही ब्लड में घुलेगी तुरंत आपको बहुत प्यारी सी नींद आएगी और नींद आने के बाद आप कभी भी उस बिस्तर से नहीं उठने वाले हैं, इसे कहते हैं स्वीट नाइट या स्वीट डेथ, ठीक है, मीठी नींद। अगली है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट SO2, ठीक है, ये रही आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया जैसे कोई दो लोग हैं, उनमें अगर तीसरा कोई बंदा आ जाए, उसमें कोई तीसरा ज्यादा ताकतवर बंदा आ जाए, स्ट्रॉन्ग आ जाए, हैंडसम आ जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं विवेक और एस की, किसकी, एस समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ओके। फिर इसके बीच में क्या आ जाते हैं, ये बढ़िया से चल रहे थे, यहाँ पे आ गए अब सलमान और एस, कौन आ गया, विवेक को क्या होना पड़ा, सलमान एस आ गए, विवेक को क्या होना पड़ा, मूव ऑन होना पड़ा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, जैसे
यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन देन मैग्नीशियम। सोडियम ज्यादा अमीर या ज्यादा ताकतवर है किससे, मैग्नीशियम से। तो क्या करेगा, सोडियम इनको लगाएगा एक खींच के थप्पड़ और बना लेगा क्या, Na2SO4। Na2SO4 ये बेचारा क्या अकेला बचेगा और ये रोते रोते बाहर चला जाएगा, रोते रोते बाहर चला जाएगा। समझेंगे कैसे, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप लोग जाके आगे शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ी होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी, उसको जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, उससे संबंधित एक मेरी शॉर्ट वीडियो पढ़िए, उसको देख लीजिए। एक और रिएक्शन बता दे रहे हैं कैसे, यहाँ पे है Fe और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम CuSO4, ठीक है। अब आयरन हमको पता है ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन देन कॉपर के, ठीक है, किससे, कॉपर। ये कॉपर सल्फेट, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट को, आयरन क्या करेगा, आयरन इनको एक लगाएगा थप्पड़, ये चले जाएंगे FeSO4 बना लेगा और ये बेचारा अकेला क्या करेगा, रोता रोता घर, ठीक है। ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। और अभिक्रियाओं के प्रकार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी।